आइए बात करते हैं क्या होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर किसी भी डिवाइस का सबसे मेन भाग होता है जो उसके सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर कुछ इस तरह से काम करता है, जब हम किसी भी कीबोर्ड पर या फिर माउस के थ्रू कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं तो प्रोसेसर सबसे पहले उसे अपने मेमोरी में सेव करता है। फिर उस दिए हुए डेटा को वह पूरी तरह समझता है, फिर समझ करके उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले पे दिखाता है। प्रोसेसर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रोसेसर का हाई क्वालिटी का होना जरूरी है। हाई क्वालिटी के होने के साथ साथ प्रोसेसर को एक अच्छी रैम भी चाहिए जो उसके प्रोसेसर को संभाल सके। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आखिर एक प्रोसेसर और एक रैम का कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से क्यों जरूरी है। मान लीजिए जो हमारा प्रोसेसर है वो एक ट्रैक्टर है और जो हमारा रैम है वो एक पूरी तरह से खेत है। जो हमारा खेत है ये सिर्फ 2 GB का है और जो हमारा ट्रैक्टर है वो टोटल 3 GHz की स्पीड पे चल रहा है। तो जिस हिसाब से इसकी कैपेसिटी है ये कम टाइम में ज्यादा खेत कवर कर सकता है। तो अगर इसकी कैपेसिटी को देखते हुए अगर हम इसे ज़्यादा खेत देते हैं तो ये भी उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है। तो मान लीजिए कभी इस ट्रैक्टर को हैवी वर्क लोड करना हुआ, मान लीजिए कोई डेटा यहाँ से लेके अपने साथ में चल रहा है और इस रैम में इसको फील्डिंग सेट करनी है कि मुझे ऐसे करके इस डेटा को स्ट्रक्चर करके यहाँ से मुझे ये आउटपुट निकालना है। आउटपुट निकालने के लिए इसके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पर डेटा को अच्छी तरह से रख करके उसके सभी कोडिंग और इंस्ट्रक्शन को रीड कर सके ताकि वो एक अच्छा आउटपुट निकाल सके। तो मान लीजिए अगर हमने डेटा को सिर्फ 2 GB रैम में रखा है और अपना ये प्रोसेसर यानी कि टट्टर है सिर्फ इसी खेत में चल रहा है, तो अगर डेटा ऐसे पास पास में रखा होगा तो कितना दूर चलेगा और कैसे डेटा को निकालेगा। उसका कन्फर्म है कि प्रोसेसर अपना इस 2 GB में तो बंद तो होने ही वाला है। इसलिए हम एक हाई प्रोसेसर के साथ में एक हाई रैम भी देते हैं ताकि प्रोसेसर अगर कोई डेटा लेके आता है तो उसे रैम में एक अच्छी तरीके से फिट करे और अपने स्पीड के अनुसार वो सभी फिट किए हुए डेटा के पास फटाफट पहुंच करके उससे अच्छे तरीके से रीड करके हमें एक प्रॉपर आउटपुट दे दे।